आंदोलन में विपक्ष गायब। असली सवाल ये है कि इन आंदोलन में विपक्ष कहाँ है। ईवीएम की कथित गड़बड़ियों का सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी को है। वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना नहीं है, फिर भी वे आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर विरोधी दल तो इसमें शामिल क्यों नहीं है। कुछ नेताओं ने बयानबाजी जरूर की है, पर यह नाकाफी है। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पिछले करीब 5 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर देश भर में संशय का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि ये मशीन सही नतीजे नहीं देती है और इन्हें हैक किया जा सकता है। उनका आरोप है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तभी से इनका जमकर दुरुपयोग हो रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष के कई संगठन व नेता आवाज तो उठाते हैं, परंतु इसे लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, जिसकी जरूरत इसलिए महसूस की जाती है क्योंकि सरकार, निर्वाचन आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के या फिर अन्य संगठनों की ओर से इस पर उठाए गए सवालिया निशानों का संतोषजनक उत्तर नहीं देती है। अब इस मुद्दे पर दिल्ली के वरिष्ठ वकील सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, पर इन आंदोलनों में जिनकी मुख्य शिरकत होनी चाहिए वे सिरे से नदारद हैं, यानी कि विपक्षी दल। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा, सत्य प्रकाश गौतम आदि निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी 50 वोटिंग मशीनें दिलाई जाएं ताकि वे उन्हें हैक करने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर सकें और इस धारणा को मिटा सके कि ऐसा नहीं किया जा सकता। आयोग को इस विषय पर एक पत्र भी लिखा गया था, जिसके जवाब में आयोग ने साफ किया कि मशीनें विश्वसनीय हैं। आंदोलनकारी आयुक्त से मिलने को समय भी मांगते रहे हैं, जो उन्हें दिया ही नहीं गया। वैसे तो ईवीएम की गड़बड़ियों पर लंबे समय से शक होता रहा है, परंतु वह तब गहराता और पुख्ता हो गया जब अनेक राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजे अप्रत्याशित निकाले गए। जमीनी स्तर से हालात कुछ और दिखते थे, जबकि परिणाम इतने अलग निकलते थे कि स्वयं जीतने वाले उम्मीदवार चौंक पड़ते थे। नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव उदाहरण हैं। यहाँ तक कि आम जनता भी मानकर चल रही थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। नतीजे एकदम विपरीत निकले। पिछले कुछ समय के अनेक राज्यों में चुनाव भी गिनाए जा रहे हैं, जहां समझा जाता है कि भाजपा की जीत असंभव है, फिर भी उसे विजय मिली। उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रारंभ में हुए चुनाव, इन इलाकों में भी भाजपा के प्रत्याशी जीते, जहां विभिन्न कारणों से माहौल उनके खिलाफ था। लखीमपुर खीरी, हाथरस, उन्नाव आदि ऐसी सीटें थी। भाजपा की केंद्र सरकार ईवीएम के पक्ष में डट कर खड़ी है। उसका दावा है कि मशीनें एकदम ठीक हैं और प्रतिपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का आदी है। इसके लिए हर चुनाव के पहले ईवीएम का विमर्श स्वयं भाजपा यह कहकर छेड़ देती है कि अगर भाजपा जीती तो विपक्षी दल ईवीएम का रोना रोएगा। इसके बावजूद कई लोगों की दृढ़ मान्यता है कि भाजपा की लगातार जीत के पीछे इन मशीनों का हाथ है, जिसे इस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है कि ज्यादातर वोट भाजपा के पक्ष में ही जाते हैं। कई भाजपा नेता तक कह गए हैं कि वोट किसी को भी दीजिए, मिलेगा तो भाजपा को ही। भाजपा की नीयत पर शक इसलिए होता है क्योंकि इसके ही एक नेता GL नरसिम्हा राव ने 2010 में ईवीएम पर एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईवीएम से चुनाव करना गलत है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इसकी भूमिका में लिखा था कि ईवीएम पर बैन लगाना लोकतंत्र को मजबूत करना है। वहीं भाजपा अब इसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इस दौरान एक और बात उठती है, वह है 19 लाख ईवीएम की गुमशुदगी। कहा जाती है विभिन्न राज्यों में से मशीन ही भाजपा की मर्जी के नतीजे देती है। इसमें कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते, लेकिन इस पर सरकार का स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अगर मशीनें वाकई गायब हैं तो उन्हें खोज निकालना होगा। इतनी तादाद में गुम मशीनें कोई भी निर्णय पलट सकती है। इसमें वीवीपैट का पक्ष भी अहम है। यह वो रसीद होती है जो बतलाती है कि वोट किसे दिया गया है। वह एक पर्ची के रूप में मतदाता को दिखाता है। पहले यह पर्याप्त अवधि तक दिखलाई पड़ती थी, परंतु अब वह 6 से 7 सेकंड के लिए दिखता है और उसकी पारदर्शिता घटा दी गई है। ईवीएम विरोधियों का तर्क है कि अगर मशीनों से ही चुनाव कराना हो तो पर्ची वोटर के हाथ में आए, जिसे वह खुद बॉक्स में डाले और इसी की गिनती हो। आयोग को इस आधार पर मंजूर नहीं है कि इसके परिणाम 3 से 4 दिन देर से निकले। यह तर्क इसलिए हास्यास्पद है क्योंकि कई बार नतीजे महीने भर बाद निकलते हैं। मशीनों का इस्तेमाल कई देश बंद कर चुके हैं। भाजपा का इसके प्रति मोह और आग्रह शंकाओं को गहराता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।